आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री से प्रदेश को 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक अतिरिक्त यूरिया आवंटन का अनुरोध किया। राज्य के गांव में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना में 13.5 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस सृजित किए गए। खजुराहो सहित प्रदेश के कई संरक्षित स्मारक आज से खोले गए और श्रावण का महीना शुरू। पहले सोमवार को प्रदेश भर के देवालयों में भक्तों ने किए भगवान शिव के दर्शन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के साथ नई दिल्ली में मुलाकात कर राज्य के लिए 5.75 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया आवंटन का अनुरोध किया है। श्री चौहान ने बताया है कि माह जुलाई के लिए 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया और अगस्त से सितंबर तक के लिए 4.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटन की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने राज्य को अतिरिक्त यूरिया का कोटा बढ़ाने का आश्वासन दिया है और साथ ही प्रदेश में रैक प्वाइंट्स बढ़ाने की भी सहमति दी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से मानसून काल में श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मुहैया हो सकेगा। इसके लिए 13.5 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया है कि मानसून काल में मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण और जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए पूर्व निर्धारित लेबर बजट में बढ़ोतरी कर सभी जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में शहरों को लौट कर आए श्रमिकों और पहले से कार्यरत श्रमिकों को वर्षा काल में नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की कार्य योजना में संशोधन किया गया है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्व निर्धारित लेबर बजट 20.50 करोड़ मानव दिवस से बढ़ाकर 34 करोड़ मानव दिवस किया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 बीमारी के प्रबंधन के लिए परीक्षण बढ़ाने, तेजी से संपर्क तलाशने और मरीजों के समय से इलाज पर जोर दिया है। सरकार ने जांच क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों को महत्वपूर्ण मदद दी है। इससे देश में इस बीमारी के फैलने की दर कम हुई है। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 से संक्रमित होने की दर 6.73% है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से 11,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 51 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 16 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इंदौर जिले में कोविड-19 के 43 नए मामले आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या वहां 4,876 तक जा पहुंची है। उधर नीमच जिला चिकित्सालय से आज 4 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। मंदसौर जिले में भी आज 3 कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर वापस घर लौटे हैं। वहीं खंडवा जिले में आज संक्रमण जांच की रिपोर्ट में कुल 7 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई हैं। इस तरह अब तक जिले में कुल 350 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। खंडवा में कुल 277 मरीज अब तक संक्रमण मुक्त होकर अपने घर को भी लौट चुके हैं। उधर कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मुरैना शहर में मास्क न लगाने वालों को जागरूक कर अर्थदंड भी दिया जा रहा है। सीधी जिले में 2 दिनों के भीतर आधा दर्जन लोग संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी को आइसोलेट किया गया है। शहडोल जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या केवल 2 बची है। वहां आज एक और मरीज ठीक होकर अपने घर गया है। जिले में कोरोना के 24 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 22 पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उधर सिवनी जिले में 2 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे जिले में अब तक 17 पॉजिटिव लोग पाए जा चुके हैं। इसी तरह जबलपुर में 6 नए कोरोना पॉजिटिव को मिलाकर अब जिले में संक्रमितों की संख्या 448 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 357 है। जिले में अभी तक 77 सक्रिय मामले मौजूद हैं। उधर होशंगाबाद जिले में एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत होने की खबर मिली है। वहीं बड़वानी में किल कोरोना अभियान के तहत कल 39,068 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा नियमों के पालन की अनिवार्यता के साथ आज से प्रदेश के खजुराहो सहित देश के अनेक संरक्षित स्मारक स्थलों को खोलने का फैसला लिया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि दूसरे चरण में देश भर में पर्यटक स्थल और स्मारक आज से खुले हैं। श्री पटेल ने आज सागर जिले के ऐतिहासिक राहतगढ़ किले के निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके संवर्धन के लिए 3 करोड़ 92 लाख रुपए दिए गए हैं। पहले चरण में हमने 821 स्मारक खोले थे। वो सारे के सारे हमारे लाइव मॉन्यूमेंट थे, मंदिर, मस्जिद और चर्च, जहाँ कई जगह पर हम है ASI की प्रॉपर्टीज, लेकिन जैसे पुरी का मंदिर है उसको ट्रस्ट संचालित करता है। बहुत सारे गिरजाघर हैं जहाँ पर उनकी सोसाइटी करती है, मस्जिद है वहाँ उनके वक्फ बोर्ड के लोग चलाते हैं, लेकिन वो हमारे लिस्टेड मॉन्यूमेंट हैं। अब दूसरे चरण में आज से ही ये संयोग है कि 6 जुलाई से देश के सभी मॉन्यूमेंट्स को खोलने की हमने अनुमति दी है। उसमें 3 ही शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जैसे इस किले पे जो भी फुटफॉल रहा होगा उसके 1/4 से शुरू करिए ताकि फिजिकल डिस्टेंस बना रहे। दूसरी बात है कि जो भी सावधानी बतौर, चाहे वो थर्मल स्कैनिंग हो या बाकी जांचें हों, प्रारंभिक तौर पे गेट पर वो हो जाएंगे। और तीसरी है कि जो भी हमारे टिकटिंग मॉन्यूमेंट है वहाँ पर ऑनलाइन टिकटिंग हो जाए। तो जहाँ पर मैनुअल है वो मैनुअल अभी फिलहाल लेना पड़ेगी, इसलिए ये कोशिश की है कि हम 1/4 से शुरू करें। सावन के पहले सोमवार को आज सभी शिव मंदिरों में विशेष साज सज्जा के साथ ही शिव अभिषेक और अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कम लोग ही इनमें शामिल हो पा रहे हैं। इस बार सावन माह 29 दिन का होगा, फिर भी श्रद्धालुओं को भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए 5 सोमवार मिले हैं, जो 3 अगस्त को भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन के साथ समाप्त होंगे। उज्जैन में आज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। पहली बार सवारी महाकाल मंदिर से हरिसिद्धि चौराहा होते हुए रामघाट पहुंची। उधर बैतूल के बालाजीपुरम में श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया है, जो पूरे मास चलेगा। छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज खजुराहो के प्राचीन मंगतेश्वर शिव मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला गया और आज पहले ही दिन लोग बड़ी संख्या में काउंटर पर टिकट लेते देखे गए। राजधानी भोपाल के भी गुफा मंदिर, नेवरी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में बड़ी तादाद में शिव भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं राजधानी के समीप रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। सीहोर जिले में श्रावण माह के पहले सोमवार को शिवालय में भक्तों की खासी भीड़ उमड़ी। वहां सुबह से ही भक्तों ने शिवालयों में अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। आगरमालवा के प्रसिद्ध वैद्यनाथ शिव मंदिर में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रदेश के होशंगाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और टीकमगढ़ सहित कई जिलों के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किए जाने के समाचार लगातार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है। उन्होंने देश की एकता सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचारों और आदर्शों से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को मोदी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बासमती चावल की जीआई टैग दिलाने के आग्रह के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। श्री चौहान ने इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी सौजन्य भेंट की और उन्हें प्रदेश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ साथ कोविड-19 की स्थितियों से निपटने की तैयारियों की भी जानकारी दी। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर बारिश नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में दर्ज की गई। उधर छिंदवाड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 6 लोग झुलसे बताए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री से प्रदेश को 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक अतिरिक्त यूरिया आवंटन का अनुरोध किया। राज्य के गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना में 13.5 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस सृजित किए गए। खजुराहो सहित प्रदेश के कई संरक्षित स्मारक आज से खोले गए और श्रावण का महीना शुरू। पहले सोमवार को प्रदेश भर के देवालयों में भक्तों ने किए भगवान शिव के दर्शन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।